पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमेशा आरोप लगाते आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी भी गड़बड़ियां हो रही है बिहार में, जितने भी आपराधिक घटनाएं घट रही है वो ऑर्गेनाइज क्राइम ये सीएम हाउस से ही हो रहा है। जितनी भी गड़बड़ियां हो रही है ये सीएम हाउस से ही हो रही है। इस तरह का आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया। इस पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दिया है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार के विकास रास नहीं आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा तत्पर हैं बिहार के विकास को लेकर और इसमें अनर्गल बयानबाजी हमेशा तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे हैं। तो इनको ये सीधे तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जब इनके पिताजी के कार्यकाल में जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम होता था सीएम हाउस से, वही इनको याद आता है और हमेशा ये चाहते हैं कि उन्हीं के जिस तरह से कार्यकाल था वही बिहार फिर से आ जाए। ललटेन वाला जमाना, ये जो बल्ब का जमाना है वही ललटेन वाला जमाना में चले जाए, ये चाहते हैं तेजस्वी यादव। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं शराब पीने को लेकर जीतन राम मांझी ने बयान दिया कि सफ़ेद पोशों के द्वारा शराब पिया जाता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और कोई SC ST वर्ग के गरीब लोग हैं उनको जेल में डाला जाता है। इस बयान को लेकर उमेश कुशवाहा ने कहा कि जो भी लोग यदि क्राइम कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं उन लोगों की पूरी जानकारी जीतन राम मांझी दें, उस पर कार्रवाई होगी। इस तरह का बयान दिया। तो क्या कुछ कहते नजर आए उमेश कुशवाहा, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। जो है हक खत्म करना चाहते हैं। हक कौन छीन रहा है तो आप देखें। तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? तेजस्वी जी अभी दौरा पर जा रहे हैं, दौरा पर जाने से कुछ होगा? इसी तरह भी है, लोकसभा चुनाव के पहले वो बिहार के दौरा पर गए थे, क्या हुआ? मात्र 4 सीट पर सिमट कर रह गए। तो वही अभी उनको जाने से लोगों को भटकाने से होगा ना। अल्पसंख्यक की जहाँ तक की बात है तो आप देखिए ना, अल्पसंख्यक के उत्थान के जो है, आप उनके माता पिता के शासनकाल में 3.45 करोड़ का बजट था, आज कितना है बजट? तो आप देख लीजिए, हमारे नेता तो दिन रात उनके लिए तरक्की के लिए काम करते रहते हैं हर मामले में। तो वो विकास उनसे विकास की बात सुनते हैं। विकास का प्रतीक हमारे नेता है नीतीश कुमार। यादव ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास से ही सारी गड़बड़ियां चल रही हैं, वहां से कट्टा लोगों को थमाया जाता है, अपराध होते हैं, मिनी गन फैक्ट्री चल रहा है, इस तरह की बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेजस्वी जी को विकास पसंद नहीं, इसलिए अनाप शनाप बातों में अब लग गए। बिहार की तरक्की उन्हें रास नहीं आ रही। उनके माता पिता 15 वर्षों तक के जो किए शासनकाल में जो है वो फिर से लालटेन युग में लाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता सब समझती है, हमारी सरकार, हमारे नेता दिन रात बिहार की तरक्की के लिए, विकास के लिए, उत्थान के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। और कोई तरह की कोई बात होती है, चाहे अपराध के मामले में, किसी के मामले में, त्वरित कार्रवाई होती है। सरकार उस पर संवेदनशील रहती है और पूरा जो भी होता है कार्रवाई करती है उस पर। अच्छा, अनंत कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बात करते हैं शराब माफिया और पकड़े जाते हैं। बताइए, मुख्यमंत्री आवास में इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। शराब माफिया कोई है तो आप जानते हैं कि हमारे नेता कितना उस पर सशक्त है। कोई मामला आता है, किसी हमारी पार्टी के अस्थामा के अध्यक्ष के बारे में किसी ने बताया तो हम लोग ने तुरंत उस पर एक्शन लिया। हमारी नीति, हमारी पार्टी, हमारे नेता इसमें बर्दाश्त नहीं करते। कोई ऐसा मामला होता है हम लोग तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। हमने पार्टी के तमाम पदों से उसको हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। जो थोड़ा भी संलिप्तता किसी का मामला आ जाता है तो हम लोग कहाँ से छोड़ते हैं? हम लोग इसमें समझौता नहीं करते हैं। हमारे नेता कभी भी समझौता नहीं किए। और रही बात तेजस्वी यादव जी की, तो तेजस्वी यादव जी तो बिल्कुल हम माने ये कह सकते हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको सिर्फ लोगों को भटकाने में, भरमाने में सिर्फ लगे हुए हैं। बिहार की जनता को भटकाना चाहते हैं,
लेकिन अब जनता, बिहार की जनता समझ गई है, जनता भटकने वाली नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव में उनको सबक सिखाया है जनता। वो अभी इतना उन्होंने सभा किया, इतना बिहार का दौरा किया, जनता तो बता दिया, समझे। तो अभी क्या उनके हर्ष हुआ वो तो सब लोग जानते हैं। तो फिर लोग को भटकाने से ये तो बिहार नहीं, मैंने तो कहा शराबबंदी पर मैंने कहा कि कोई समझौता हम लोग नहीं करते। जितना हमारी समीक्षा की बात देखिए, मैंने तो कहा कि हमारे नेता उसमें कोई समझौता करने वाले नहीं, न करेंगे। और ये तो उसका दूरगामी सोच तो देखिए कितना सकारात्मक बात है शराबबंदी। उधर लोगों से पूछ के देखिए, सब मामले में, चाहे वो एक्सीडेंट के मामले में हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अपराध का जो है लेवल सब मैंने कमा है सब चीज़। तो ये तो है, लोग खुशहाल हो रहे हैं। जो पहले दारू पीते थे उनके घर परिवार का क्या हाल था सब लोग जानते हैं। तो और उसमें हमारी, मैंने कहा कि इस मामले में हम लोग, हमारे नेता कोई समझौता करने वाले नहीं। तो आज एक महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया, सारे लोगों ने उसका समर्थन किया, खास करके महिलाएं लगातार नीतीश कुमार की इस शराबबंदी का समर्थन करती है। आपके मंत्री हैं मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा, उन्होंने कल सीतामढ़ी में ये स्वीकार किया है कि शराब की बिक्री हो रही है SC/ST के नौजवानों से। मैंने कहा कि कोई भी लोग, सब लोग जो है दूध के धोए हुए नहीं हैं। यदि कोई लोग ऐसा असामाजिक लोग जो है, कुछ ऐसा लोग कुछ करते हैं हेराफेरी, तो आप संज्ञान में दीजिए, हम लोग एक्शन लेते हैं, सरकार एक्शन लेती है। नहीं, मैं लीजिए, हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार संवेदनशील है, इसमें कोई समझौता करने वाले नहीं। आप बताइए, तो इतना नंबर दिया गया है, गोपनीयता भी रखी जा रही है कि आप बताइए कौन शराब का धंधा कर रहा है, उस पर हम लोग एक्शन नहीं ले। हमारे सरकार एक्शन, हम लोग लगातार एक्शन लेते हैं, सरकार एक्शन लेती है। कोई मैंने एक ही शब्द में आप सुन लीजिए कि कोई समझौता हम लोग करने वाले नहीं। दरभंगा में